हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 9 अगस्त 2021। तो 9 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि वहां पर सभी दिन का करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 7 अगस्त को हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। भारत ने भारतीय हथकरघा उपयोग की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को चिन्हित किया है। यह दिन स्वदेशी आंदोलनों को मनाने और हमारे देश में के समृद्ध कपड़े और रंगीन बुनाई का जश्न मनाने का दिन है। भारतीय हथकरघा उद्योग की विरासत को प्रदर्शित करने और देश भर के बुनकरों को सम्मानित करने के लिए पूरा देश इस दिन को चिन्हित करता है। यह पहली बार 2015 में भारत सरकार द्वारा मनाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बजरंग पुनिया ने ओलंपिक कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कांस्य पदक। यह इमेज में बजरंग पुनिया, इन्हें ही कल जब 8 अगस्त को ओलंपिक समाप्त हो गया तो ध्वजवाहक के रूप में आते समय लौटते समय ध्वजवाहक के रूप में इन्हें चुना गया है। भारतीय ध्वजवाहक के रूप में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव पर 8-0 से जीत हासिल के बाद ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक मैच जीत लिया है। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए रवाना हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आईएनएस विक्रांत। यह आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए रवाना हुआ है। आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया था और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया था। यह उन्नत युद्धपोत जमीन से ऊपर तक एक विमान वाहक पोत बनाने के लिए 2 संस्थाओं द्वारा पहला प्रयास किया गया है। आईएनएस विक्रांत में 75% स्वदेशी सामग्री है और इसमें पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा। इसे अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी में भी शामिल कर लिया जाएगा। बात तो यह इंडियन नेवी के बारे में, तो हम इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कमांडर इन चीफ के रूप में प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपिता रामनाथ कोविंद जी पदस्थापित है इंडियन नेवी के कमांडर इन चीफ के रूप में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारत सहायता प्राप्त मंगदेछु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित आईसीई द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी भूटान को। भूटान देश में यह सम्मान, भूटान की भारत सहायता प्राप्ति मंगदेछु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियरिंग संस्थान यानी आईसीई ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिया गया था और भूटान को भारतीय दूत रुचिरा कंबोज में मंगदेछु जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण के अध्यक्ष लोम्पो लोकनाथ शर्मा को सौंप दिया गया था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले हम लोग भूटान के बारे में बात हुई है तो भूटान के बारे में जान लेते हैं। साउथ स्थित एक देशिया है जिसका नाम है भूटान, जहाँ की कैपिटल है थिम्पू तथा यहाँ की करेंसी है भूटानी न्यूट्रम तथा इंडियन रुपीज भी यहाँ पर चलता है। यह वर्ल्ड मैप में एक छोटा सा देश, हरा कलर से डिनोटेड भूटान। यह है भूटान देश का लोगो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई जनरल ने सामान्य बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए
किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सही पे के साथ। भारत के प्रमुख सामान्य बीमा कंपनियों में से एक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ गठजोड़ की घोषणा की है। मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन का सबसे तेजी से बढ़ता तकनीक सक्षम वित्तीय समावेशन मंच सही पे अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत में ग्राहकों को डिजिटल और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। अब बात हुई है भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है। 2 जून 1806 को कोलकाता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। 3 वर्षों के पश्चात इसे चार्टर मिला तथा इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ तथा बाद में इसका नाम रखकर 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। इसके अध्यक्ष वर्तमान में श्री दिनेश कुमार खारा जी हैं तथा इसका प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार गुप्ता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यानी कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोविड-19 महामारी के बीच ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करने के लिए एक सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है। यह खाता आकर्षक ब्याज दर यानी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट प्रदान करता है और 4 सदस्यों के परिवार के लिए 3 प्रमुख लाभों के साथ आता है। 25 लाख रुपए का टॉपअप स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज और ऑन कॉल आपातकालीन एम्बुलेंस चिकित्सा सेवा देखभाल इसमें अवेलेबल है इस सर्विस में। बात हुई है स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाते के प्रमुख लाभ क्या है। स्वास्थ्य और कल्याण विभाग लॉन्च किया गया है। इसमें तो 5 लाख रुपए की कटौती की योग्य राशि के साथ 25 लाख रुपए की मानार्थ टॉपअप स्वास्थ्य बीमा योजना इसमें रहेगा। टॉपअप स्वास्थ्य बीमा योजना अस्पताल में भर्ती यानी हॉस्पिटलाइजेशन, आपात स्थिति यानी मेडिकल इमरजेंसी के लिए एवं स्वयं और परिवार के लिए यह कवर करती है। अब बात हुई है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस के बारे में, तो जान लेते हैं इसके एमडी और सीईओ कौन है। तो वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं भास्कर बाबूराम चंद्रन जी। अब चलते हैं आज की अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य ने SCTI-MST में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि केरला। देश में पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी SCTI-MST में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन HF यानी केयर HF में आया है। बायो बैंक हृदय की विफलता के रोगियों में स्वास्थ्य परिणामों के अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म तथा प्रोटियोमिक्स मार्करों का अध्ययन करने के लिए खोला है। अब बात हुई है भारत में केरल राज्यों के बारे में, तो केरल राज्य के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में केरल एक साउथ में स्थित एक राज्य जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम तथा आरिफ मोहम्मद खान यहाँ का गवर्नर है। पिनाराई विजयन यहाँ का सीएम है। 20 लोकसभा सीटें हैं, 9 राज्यसभा सीटें हैं तथा 140 कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE यानी IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि DRDO। दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आज ऑन रेंज टेक्नोलॉजी वस्तुतः आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन DRDO की प्रयोगशाला एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR चांदीपुर द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने किया। बात हुई IEEE तथा DRDO के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसका हेड क्वार्टर USA में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1963 को की गई थी तथा इसके फाउंडर है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स। अभी वर्तमान में इसके एग्जीक्यूटिव है डॉक्टर चन्नकी कुमार झा तथा डॉक्टर D देवराज और अन्य कई इसके एग्जीक्यूटिव हैं। बात हुई है DRDO के बारे में, तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक भारत सरकार की गवर्नमेंट एजेंसी है
इसकी स्थापना 1958 में की गई थी तथा इसका जर्डिक्शन भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पब्लिक पुलिस तेलंगाना चैप्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हैदराबाद में। हाल ही में तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में पब्लिक पुलिस चैप्टर स्टार्ट किया गया है। यह रहा है न्यूज, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने छात्रों को भविष्य तैयार करने के लिए डिजिटल एशिया शिखर सम्मेलन के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हिट्स यानी कि हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ने पार्टनर किया है डिजिटल एशिया समिट के साथ अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर भविष्य के लिए। तो आप इस न्यूज को ध्यान में रखिएगा। आप चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। यह है ऑनलाइन डिजिटल एशिया समिट हुआ है उसका प्रूफ। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जल्द ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब करेंगे? तो जल्द ही नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को यह शुरू करने वाले हैं। यह है न्यूज जिसमें बताया गया कि पीएम मोदी टू लॉन्च उज्ज्वला योजना 2.0 ऑन अगस्त 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। एक जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों को पहली रिफिल और हॉट प्लेट मुफ्त प्रदान करेगी। साथ ही नामांकन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होगी। तो पीएम मोदी जो लॉन्च करने वाले हैं उज्ज्वला योजना 2.0, इसके बारे में यहाँ पर पूर्ण डिटेल से दी हुई है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऐप आधारित डोर स्टेप डिजिटल सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है यानी कि इंडियन ऑयल ने हाल ही में ऐप बेस्ड डोर स्टेप डीजल सर्विस शुरू की है। अब बात हुई है इंडियन ऑयल के बारे में, तो हम लोग इंडियन ऑयल के बारे में जान लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी है जिसके वर्तमान में भी चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव वैद्या। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसकी स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नीरज चोपड़ा। यहाँ इमेज में नीरज चोपड़ा, इन्होंने 87.58 मीटर की थ्रो भाला फेंक कर इन्होंने भारत की तरफ से ओलंपिक में पहला और आखिरी इस वर्ष के इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। कुल मेडल इस वर्ष 7 मेडल जीते गए, जिसमें 4 कांस्य यानी ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर यानी कि रजत पदक तथा 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। यह भाला फेंककर इस स्पर्धा में इन्होंने जीत हासिल की है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस सरकार ने नियमित योजनाओं में व्यवधान से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए पोषण केंद्रित कल्याणकारी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च न्यूट्रिशन फोकस्ड प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। बात हुई है राजस्थान के बारे में, तो हम लोग राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय मैप में राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य, यहाँ की राजधानी जयपुर है तथा कलराज मिश्रा जी यहाँ का गवर्नर है। अशोक गहलोत यहाँ का सीएम है तथा 25 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं तथा विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क तथा डेजर्ट नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाणन कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यानी कि बिजली मंत्री। यह है बिजली मंत्री आरके सिंह ने नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाणन कार्यक्रम यानी ई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार शुरू किया है। केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने वर्चुअल मोड के माध्यम से विविध पृष्ठभूमि के पेशेवर को नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाणन कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार लॉन्च किया है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के लिए किस बैंक को वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि डीबीएस बैंक को।
अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कैवी वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप एक कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने से आदत बने तथा उसी प्रकार पूरे वर्ष का डेज आपको ध्यान में रहे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री में वहां से मिल जाए। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।